राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं दशा माता के व्रत की एक और कहानी, जो कि वासुकी राजा की कहानी है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियाँ सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। अब ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना और सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुमारिन रहती थी। कुमारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण के पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूँ। इसलिए कुमारिन क्या करती कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती, उसमें कुमारिन कंकड़ डाल कर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकड़ आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकड़ आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो दरवाजे के पीछे वह छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुमारिन आई और खिचड़ी में कंकड़ डाल कर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसको पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती है। तो कुमारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तू कुमारिन है, शादी कैसे हो सकती है, ये शादी नहीं हो सकती। परंतु कुमारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुमारिन की एक कानी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुमारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे सारा काम करवाती और बोलती थी कि सारा दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंसों को जंगल में चराने के लिए भेज दिया करती। कुमारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगाती और वो रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए दे देती। तो फिर वह लड़की भूखी मरती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन जब उधर से दशा माता पधारे तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोले कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधरने लगी। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुमारिन को बड़ी मिर्ची लगी। एक दिन उस कुमारिन और सौतेली माँ ने अपनी काड़ी बेटी को भी उसके साथ जंगल में भेज दिया। सौतेली माँ ने अपनी बेटी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में काड़ी बेटी ने सब देख लिया। वह काड़ी बेटी आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब ब्राह्मणी की लड़की वापस भूखे मरने लग गई। उसकी हालत फिर से पहले जैसे खराब हो गई। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी। उधर से वासुकी राजा अर्थात सांप उसके पास से जा रहे थे। तो सांप उसे बोला कि बेटा तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आया क्या। तो लड़की ने कहा कि इधर तो कोई सांप नहीं आया। सांप लड़की से बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमज़ोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार ऐसी वस्तु देती हूँ इसको जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो यह भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र के महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वहीं नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास
खाने का ढेर हो गया और पानी का धुरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बड़ी तेज प्यास लगी थी, जो वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, जाकर पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है और उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसी के पास से यह पानी आ रहा है। घोड़े के पैरों की आवाज़ से वह लड़की जाग गई और अपनी मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते ही सारा खाना और पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपये पैसे चाहिए वो ले लो, किंतु तुम्हारी कन्या की शादी मुझसे कर दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से कर दी। शादी करके वह राजा के रावले में गई। जब वह परिंदे में जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनिवास खुश हो गया। सब बोलते, हमारे यहाँ कितनी अच्छी रानी सा आए हैं कि हमारे सारे काम हो जाते हैं। 9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उसकी सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी के घर उसको लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी नहीं लाए, अब तो लड़का हो गया। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पियर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आओ। तो फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी काड़ी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो हम कुएं पर नहाने चलते हैं और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना, ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहन कर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। और जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे धक्का दे देना और जो वह पानी में डूब कर मर जाएगी, और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया तो वह गिर गई। गिरते ही उसने वासुकी राजा को याद किया कि हे वासुकी राजा, हे नागराज मेरी रक्षा करो। उसकी प्रार्थना करते ही वासुकी राजा आए और उसे छेल लिया और उसे डूबने नहीं दिया। नाग के फन पर बिठाकर अपने नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना, दो भाई सा नमस्कार, दादो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो, अपने भी मृत्यु लोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती और फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने दूध पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज हम शाम को इसको खा जाएंगे। वासुकी राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसे बोलना कि आओ मेरे खांडिया बांडिया वीर, वीर पैरावे दखनी, रो चीर चीर फाटे चढ़के, वीर फरे दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुमारिन ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर अपनी काणी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह अपना घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल देख ना ले। दासियों ने उसे कहा कि रानी साहब पंडेरे पधारो, तो उसने कहा क्या करूं, पानी भरूं। रानी साहब रसोई में पधारो, तो उसने कहा क्या करूं, खाना बनाऊं। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाली रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुड़ती से लाकर एक तरफ इस काणी को भरना और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काली बैल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि भला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले कि यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुमारिन तो बड़ी खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है।
परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से उसकी बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली, ए बेटी काणी, तू तो कहीं नहीं समाई। काणी बोली कि माँ, तूने मेरे हाथ पैर क्यों तोड़वाए। जब दिवाली का त्यौहार आया तब वह बड़ी उदास बैठी थी। अब उसको रानी को उदास देखकर वासुकी राजा ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तू उदास क्यों है। वह बोली कि दिवाली का त्यौहार आया है, कुंवर को कौन तैयार करे। वासुकी राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक कर जाऊंगा और तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, अपने कुंवर को दूध पिलाया। वासुकी राजा ने नए कड़े और कपड़े दिए, वो कुंवर को पहनाए, उसको काजल लगाया और दूध पिलाकर वापस आ गई। जब रानी वहाँ गई थी तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहे हैं और नए कड़े और कपड़े पहने हुए हैं। राजा यह देखकर बड़ा खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं ना कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े, कंठी, पीले कपड़े सिला कर ले जाने लगे। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा उंगली पर चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्च लगाकर बैठ गए कि जिससे उन्हें नींद ना आई। रानी आई। राजा बोले कि रानी, आपने मेरे साथ धोखा किया। रानी बोली कि धोखा तो आपने किया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत पियर भेजो, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोलता है कि अब यहीं रुको रानी। रानी कहती कि मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं, अभी आप सबको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी सा खम्मा गढ़ी, खम्मा गढ़ी। वासुकी राजा बोले कि जीवो जवाई सा, जीवो जवाई सा। वासुकी राजा उस ब्राह्मणी के यानी पति को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक रहने के बाद राजा वासुकी राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। वासुकी राजा कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही सब डच डायचा, हाथी, घोड़े, लाभ लश्कर के साथ मैं अपनी बेटी की विदाई करूँगा। राजा ने अपनी बेटी की विदाई खूब धूमधाम से की। राजा रानी अब अपने महलों में आ जाते हैं। कुमारी को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बड़ी याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ, और साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले की सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी और निवास वाले सब लोग परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह काणी को कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी में जाए तब तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच ना सके। रानी अपने पियर में आ जाती है। काणी बोलती है कि आओ जीजी भाई साहब, चलो हम नहाने चलते हैं। इस बार हम नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर ना रहे, और यह पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं नहीं गिरोगे। जेवर और पुराने कपड़े उतार लो और ये कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो काणी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पानी अच्छा गहरा है। रानी को तो दशा माता का इष्ट था, जो लकड़ी का पिंजरा था वह सोने का हो गया। अब वो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर तक चला गया। वहाँ एक शहर आया और नदी के पास एक राजा का महल था। राजा नदी की तरफ ही देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वह मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। वो लेकर आए। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि मेरी बहन लाया हूँ। उसके तो दशा माता का वरदान था। तो उस राजा के वह भी जब वह रसोई में जाती तो खाना बन जाता और बरामदे में जाती तो पानी बन जाता। सब रनिवास वाले बड़े खुश हुए कि राजा की बहन तो बड़ी अच्छी आई है, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर रानी का पति यानी राजा उसको लेने के कुमारिन के घर गया तो कुमारिन ने वापस काणी को रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर राजा के साथ भेज दिया। अब वह काणी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो रही होगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि यह तो वही काणी कुमारिन है। राजा ने वापस मूर्ति मंगवा कर भेज दिया और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि यह जीवित न बचे। फिर काणी कुमारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। काणी कहती है कि ए माँ, तुझे धन पाता है पर मेरी क्यों हड्डियाँ तोड़वाती है।
कुमारिन बोलती है कि बेटी काणी तू कहीं नहीं समाणी। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते, सबके सुख दुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुँचे जहाँ रानी एक दूसरे राजा के यहाँ बहन बनकर रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए और जो भी दुखी लोग उनके पास आते उनके दुखों का समाधान निकालते। सब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो वह राजा भी आश्रम में गए और अपनी बहन को भी अपने साथ ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा कि क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत परेशानियाँ मैंने झेली हैं। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी करा दी। रानी पूरी बात इसी तरह बताने लगी और बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा कि वह बस अब मैं समझ गया। वह रानी से कहते हैं कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। तो राजा बोले ऐसे कैसे भेजें, ये तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ने ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करी। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, ब्राह्मण की बेटी को जैसी परेशानी झेलनी पड़ी वैसी किसी को भी ना झेलनी पड़े, और जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसी रक्षा हम सबकी करना, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी कृपा हम सब पर करना। जय दशा माता की। तो ये थी दशा माता की आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।